हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम जो है क्लास 10th का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर 3 है उसके जो 1 मार्क है उसको हम सॉल्व करेंगे। यस, तो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 1 मार्क के लिए, क्वेश्चन नंबर 9, राइट द HCF ऑफ 7 एंड 12। तो यहाँ पर आपको 7 एंड 12 का जो है HCF मालूम करना है। तो HCF मालूम करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने होंगे 7 एंड 12 के। यस, तो 7 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं? 7 ओनली एक प्राइम नंबर है, सो देयरफॉर 7 1 जा 7, राइट। देन नेक्स्ट 12 के फैक्टर्स क्या है? यस, 12 के फैक्टर 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, देन 3 1 जा 3, राइट। सो 7 के फैक्टर्स क्या है? 7 एंड 1, राइट, 7 into 1, देन 12 2 into 2 into 3 into 1। यस, तो HCF में हमें क्या देखते हैं कि इन दोनों में जो है जो प्राइम फैक्टर्स है इसमें जो है कॉमन कौन सा है। ओके, तो हाईएस्ट कॉमन क्या है? यहाँ पर 1 है, राइट। 7 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, 2 यहाँ पर है बट यहाँ पर नहीं है, 3 यहाँ पर है बट यहाँ पर नहीं है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? 1 है। देयरफॉर HCF इज व्हाट हियर? 1, करेक्ट। द नेक्स्ट जो है, राइट द जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वेयर a b एंड c आर रियल नंबर्स एंड x इज ए वेरिएबल। तो यहाँ पर जो है डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है, यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मालूम करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं। ओके, तो जहाँ पर a b c जो है नंबर्स होंगे एंड x जो है वेरिएबल रहेगा, तो उसका आंसर क्या होगा? ax²। क्वाड्रेटिक चाहिए तो जिसका डिग्री 2 होगी। यस, सो ax² प्लस bx प्लस c, यह है हमारा जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इक्वल टू 0 यहाँ पर नहीं लिखना है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा गया होता तो यहाँ पर हम 0 लिखेंगे, ओके, दैट इज इक्वल टू 0, बट यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो देयरफॉर ax² प्लस bx प्लस c। यस, नेक्स्ट जो है, राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। तो यहाँ पर जो है आपको फॉर्मूला लिखना है, डायरेक्ट आंसर है यहाँ पर भी। तो यहाँ पर एक सर्कल है, ओके, तो अगर उसके क्वाड्रेंट बनाए जाए हम इस तरह से, राइट, 4 क्वाड्रेंट्स होंगे। ओके, सो 1 2 3 4 क्वाड्रेंट होंगे। तो यहाँ पर राइट द फॉर्मूला टू फाइंड एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, तो सपोज दिस वन। यस, तो कोई भी एक जो क्वाड्रेंट है उसका एरिया हमें मालूम करना है। यस, तो इसे मालूम करने का फॉर्मूला क्या होगा? एरिया इज इक्वल टू 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से कैसे, जैसे हमने एरिया ऑफ सेक्टर मालूम करने का जो फॉर्मूला है हमारा, दैट इज थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर जो है थीटा जो हमें मालूम है, क्योंकि यहाँ पर जो थीटा क्या बन रहा है, यहाँ पर एंगल 90 डिग्री बन रहा है, क्वाड्रेंट में जो एंगल 90 डिग्री रहेगा, तो देयरफॉर 90 डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सो 0 0 गेट कैंसल, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, सो देयरफॉर 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो डायरेक्ट हमारा आंसर क्या होगा? 1/4 पाई आर स्क्वायर। यस, तो जब भी आपको पूछा जाएगा कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मालूम करने का फॉर्मूला, या फिर आपके क्वेश्चंस में भी ऐसा आएगा क्वेश्चन कि जहां पर आपको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मालूम करना है, तब आप ये फॉर्मूला लेंगे 1/4 पाई आर स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर हुज रेडियस इज r एंड हाइट इज h। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर डायरेक्ट क्वेश्चन है, सो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज व्हाट हियर? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज व्हाट? जिसका रेडियस r है एंड हाइट जो है h है, सो दैट इज व्हाट? पाई आर स्क्वायर h। यस, सो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज व्हाट हियर? पाई आर स्क्वायर h। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डज l रिप्रेजेंट इन द फॉर्मूला मीडियन इज इक्वल टू l प्लस n/2 माइनस cf डिवाइडेड बाय f इंटू h। तो यहाँ पर जो है l क्या रिप्रेजेंट करता है वो मालूम करना है। ओके, तो ये क्या है? मीडियन है, राइट। सो l क्या है? लोअर लिमिट है। तो जो क्लास इंटरवल में जो लोअर लिमिट होता है वो क्या है? l है। So L is what here? Lower limit of median class. Yes, L क्या होता है हमारा? Lower limit of the median class। जैसे आपका क्लास इंटरवल होता है इस तरह से 20 to 30, 30 to 40। यस, तो ये जो होता है लोअर लिमिट्स कहलाता है। ओके, सो दिस इज व्हाट हियर? लोअर लिमिट्स ऑफ द मीडियन क्लास, राइट। सो इतना ही आपको लिखना है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 14, इन द फॉलोइंग फिगर ABC इज ए ट्रायंगल। तो यहाँ पर ABC ट्रायंगल दिया गया है इन विच D इज पैरेलल टू BC। D जो है BC के पैरेलल है। AD इज इक्वल टू 1.5, दिस इज 1.5 एंड BC इज 3 सेंटीमीटर, A इज 1 सेंटीमीटर। यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट हियर EC, करेक्ट। तो यहाँ पर जो है आपको BPT यूज करना है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जहाँ पर जो है
जो एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वो ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल रहेगी। ओके, सो बाय यूजिंग व्हाट हियर बीपीटी, सो बाय बीपीटी थ्योरम AD divided by DB, AD divided by DB is equal to AE divided by EC, AE divided by EC, right? So here AD is what here 1.5, DB is 3 centimeter, AE is 1 and EC जो है आपको मालूम करना है, राइट? अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो EC into 1.5 is equal to 1 into 3, यस। सो EC हमें मालूम करना है, सो 3 1 जा 3, करेक्ट। तब हम यहाँ पर 1.5, अब इसको डेसिमल पॉइंट में है तो आपको यहाँ पर कैंसिल करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तब हम इसको देखते हैं कि इसको कैसे कैंसिल करते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, EC इज इक्वल टू 3 by 1.5, राइट। हम 1.5 को इस तरह भी लिख सकते हैं 15/10, करेक्ट। सो हियर 3, अब ये डिवीजन को अब हमें हटाना है, ये मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो 15/10 है वो हो जाएगा 10/15 रेसिप्रोकल। ओके, सो हियर सो ये 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, so answer is what here 2 1 जा 2 centimeter, so EC is what here 2 centimeter, right? तो यहाँ पर EC क्या आया हमारा 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ही आप देख सकते हैं 1.5 इसका डबल जो है 3 यहाँ पर है, सो 1 का डबल यहाँ पर आएगा, दैट इज 2, करेक्ट। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, इन द फॉलोइंग फिगर O इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल एंड AB इज टैंजेंट एट P, इफ BPQ इज इक्वल टू 50 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ POQ इज। तो यहाँ पर जो है POQ, यहाँ पर ये वैल्यू आपको मालूम करना है, ये एंगल, एंड BPQ दिस एंगल इज गिवन दैट इज 50। तो आपको पता है कि जब कोई सर्कल से एक टैंजेंट गुजरता है तो यहाँ पर जो है रेडियस जो है उस टैंजेंट पर क्या है, परपेंडिकुलर होता है। ओके, सो दिस इज 90 डिग्री एंड दिस विल आल्सो व्हाट हियर 90 डिग्री। ओके, सो सपोज दिस हियर OPA, दिस इज व्हाट हियर रेडियस एंड दिस इज टैंजेंट, सो दिस विल बी व्हाट हियर 90 डिग्री। सो इफ दिस इज 90 डिग्री देन दिस BPO दिस इज आल्सो व्हाट हियर 90 डिग्री, राइट। सो ऑलरेडी दिस एंगल इज गिवन दैट इज 50, तो बचा क्या यहाँ पर एंगल 40, क्यों, क्योंकि 50 plus 40 is what here 90 degree, so total this is 50 degree, total this is 90 degree, therefore 50 and this will be what here 40, because 50 plus 40 is 90 degree. Suppose this is 40 degree, then this will also what here 40 degree. Why it is 40 degree? Because here आपको जैसे पता है कि ट्रायंगल में जब दो साइड्स इक्वल होते हैं तो इसके अपोजिट जो एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर जो है ये साइड और ये साइड इक्वल है, वो इक्वल क्यों है, क्योंकि ये जो OP एंड OQ है, ये जो साइड्स है वो रेडियस है सेम सर्कल के। सपोज दिस इज 3 सेंटीमीटर, दिस आल्सो विल बी व्हाट हियर 3 सेंटीमीटर, तो देयरफॉर दिस इज 40 डिग्री। तो यहाँ पर अगर ये 40 डिग्री है इसके अपोजिट, तो इसके अपोजिट जो इक्वल साइड है उसके अपोजिट भी क्या होगा, 40 डिग्री होगा, तो दिस इज आल्सो व्हाट हियर 40 डिग्री, करेक्ट। सो हियर सपोज दिस एंड दिस इज व्हाट हियर 40 प्लस 40 इज 80 डिग्री, और हमें पता है कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज व्हाट हियर 180 डिग्री। तो 80 तो यहाँ पर हो गए, तो 100 क्या होगा, एंगल दिस एंगल होगा। सो एंगल O इज व्हाट हियर 180 डिग्री, राइट।